कल अपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखा था और क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने थे, 6 थे। कौन कौन से थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। उनको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूलेस को। ये ट्रायंगल है ABC, एंगल A हो गया। चलो फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ साथ साथ में। साइन ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC। क्यों, एंगल ये माना इसलिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC। और हाइपोटेनस AC। ठीक है, कॉस ए क्या हुआ, बेस AB, हाइपोटेनस AC। टेन ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। ठीक है, बाकी कोसेक, सेक, कॉट इन्हीं के इन्वर्स होते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 हो जाएंगे ऐसे। अब देखो टेन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो साइन और कॉस के टर्म्स में भी होता है। ठीक है, अब उसको देखते हैं वो कैसे आएगा। अब देखो क्या है ना, BC अपॉन AB है। हमने मैथ में कई बार रूल देखे होंगे, हम सेम वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे साथ में, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और जब फ्रैक्शन में होती है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में सेम वैल्यू का अगर डिवाइड दे रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू का डिवाइड देंगे। न्यूमरेटर में अगर हम किसी वैल्यू का डिवाइड दे रहे हैं तो उसी वैल्यू का डिवाइड डिनोमिनेटर में भी देंगे। तो इसमें हम अपने मन से किसका डिवाइड देते हैं, देखो टेन ए इक्वल टू, अब BC था, अपने मन से AC का डिवाइड दे दिया, BC अपॉन AC। AB है, अब अगर AC का न्यूमरेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर में भी देना पड़ेगा। BC अपॉन AC क्या है, साइन ए है, लिख दो साइन ए। AB अपॉन AC क्या है, कॉस ए है, लिख दो कॉस ए। ये हो गया टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये 10 का फॉर्मूला आ गया साइन और कॉस के टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये है। हम ये चेक करने वाले हैं अब कि जैसे जो हमने रेशियोज निकाले वो ट्रायंगल की साइड की लेंथ पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल ले लो, एक बड़े साइड वाला ले लो, एक छोटी साइड वाला ले लो। ठीक है, तो पुराना वाला ट्रायंगल कौन सा था हमारा, ABC था। ये बना लिया हमने ABC, ये एंगल ए ले लिया। इसी में हमने एक छोटा ट्रायंगल बना लिया, ये PQ। ठीक है, दोनों के लिए एंगल सेम है A। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल तुम्हारे चैप्टर 6 में ट्रायंगल के बारे में तुम पढ़ोगे। ठीक है, मैं अभी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल में पता है क्या होता है, ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल में पता है क्या होगा, ट्रायंगल का शेप तो सेम रहेगा पर साइज़ वेरी कर जाएगा। साइज छोटा बड़ा हो सकता है पर शेप सेम रहेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल रहेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो आइसोस्केलस रहेगा, और अगर ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल रहेगा। ठीक है, तो हम अब इसमें 2 ट्रायंगल है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। ABC, APQ, दोनों के लिए एंगल सेम है। अब इनका देखो शेप तो सेम है, साइज वेरी कर रहा है, कोई बात नहीं है।
इनका देखो रूल क्या कहता है सिमिलर ट्रायंगल का रूल ये कहता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? इस ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, वो होती है करस्पॉन्डिंग साइड। इसका बेस ले रहे हैं तो इसका ही बेस लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। सारी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे ना वो आपस में इक्वल रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। पूरे ट्रायंगल के किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लोगे ना तो वही वैल्यू देगा। जैसे कि मान के चलो हमने परपेंडिकुलर की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया BC और PQ, ठीक है, इनकी कोई हमने कांस्टेंट वैल्यू मान ली क्या? K, ठीक है। अब हमने बेस का रेशियो लिया, बेस क्या है? AB, इधर बेस क्या है? AP। तो ये रेशियो भी K ही वैल्यू देगा। सिमिलर ट्रायंगल का ये रूल है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की जो करस्पॉन्डिंग साइड थी उन्होंने जो कांस्टेंट वैल्यू दी K, वही बेस भी देगा और वही हाइपोटेनस वाला रेशियो भी देगा, AC डिवाइड AP AQ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लगाते हैं साइन का फॉर्मूला, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला इस ट्रायंगल के लिए बताओ मेरे को। परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेनस मतलब AC, ये हुआ। अब देखो इसमें BC और AC कहाँ कहाँ आ रहे हैं? BC ये वाले रेशियो में आ रहा है, AC ये वाले रेशियो में आ रहा है। इन दोनों इसका रेशियो भी K वैल्यू के इक्वल है, इसका रेशियो भी K वैल्यू के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमको BC अपॉन AC बनाना है तो क्या करें? AC को यहाँ नीचे ले जाएं और PQ को ऊपर रख देते हैं यहाँ। तो BC अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं? PQ अपॉन AQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PQ अपॉन AQ, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में PQ अपॉन AQ क्या है? PQ परपेंडिकुलर, AQ हाइपोटेनस, वही साइन बन गया, साइन है। तो साइन A की वैल्यू इस रेशियो के लिए जो थी वही इस रेशियो के लिए भी है, मतलब बड़े ट्रायंगल के लिए भी वो जो वैल्यू थी ना वही छोटे ट्रायंगल के लिए भी है। इससे क्या पता चलता है कि साइन A की वैल्यू जो है वो ट्रायंगल की साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। साइन A ही नहीं, बाकी जो 6 रेशियो हैं किसी की भी वैल्यू ट्रायंगल की साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रायंगल लिया कोई ABC, ठीक है। हमें ये दिया है 3, ये दिया है 5 और cos C हमसे पूछा है कि cos C की वैल्यू क्या होगी। अब cos C का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें दिया नहीं है, नहीं दिया, कैसे करेंगे? देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर बेस का स्क्वायर आएगा 16 और बेस आया 4, ठीक है। बेस कितना आया? 4। अब जब बेस आ गया, हाइपोटेनस है, निकाल लो कॉस। बेस हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5।
कॉस सी का आंसर आ गया 4/5 आ गया। हाँ बहुत सिंपल था ये। अब देखो क्या है, तुम्हें tan a की वैल्यू दी है। सेकेंड एग्जांपल है, तुम्हें tan a की वैल्यू दी है 4/3। इससे क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3, बिल्कुल नहीं है। पूरे रेशियो की एक वैल्यू रहती है। अभी मैं इस जगह लिख दूँ 12/9, फिर अब क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 9 हो गई? नहीं, वो रेशियो ही बता रहा है। देखो 3 3 या 9 और 3 4 या 12, वही 3 रेशियो आया ना। तो रेशियो को एज अ होल लेके चलेंगे, ये अलग अलग वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करके कैसे लिखें? ये जो हमें tan a की वैल्यू 4/3 दी है, इसको हम अलग अलग कैसे लिखें? तो कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मान लिया k, तो हमने क्या किया, k कांस्टेंट मान लिया। अब k कांस्टेंट मानने पर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम 4k, बेस लिख सकते हैं हम 3k। क्योंकि देखो ये 12/9 लिखा था हमने, इसमें भी सेम वैल्यू का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ था। 4 3 या 12, 3 3 या 9। तो 3 जो हुआ वो क्या हुआ, यहाँ कांस्टेंट हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू का मल्टीप्लाई किया अपने मन से। 2 का भी कर सकते थे, 4 2 या 8, 3 2 या 6। तो k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। अब हमें रेशियो को अलग अलग वैल्यू करके लिखना है, तो कोई भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें तो नहीं पता कांस्टेंट क्या है, तो हमने k ले लिया। तो परपेंडिकुलर हो गया 4k, बेस हो गया 3k, ठीक है। अब इससे हाइपोटेनस निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा दिया। ये 4k का होल स्क्वायर हो गया और ये 3k का होल स्क्वायर हो गया। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो गया। तो इससे हाइपोटेनस आया 5k। आ गया 5k। साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4k है, हाइपोटेनस 5k है। कांस्टेंट वैल्यू k से k काट दिया, 4/5। कॉस थीटा निकाल लो। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, डायरेक्ट लिख दूं। बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस 5k, k से k काट दिया, आ गया 3/5। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया 10। ये थीटा ही लिख लो यहाँ। चलो ये लिख लो, ए एंगल माना है तो ये लिख लो। आ गई तीनों की वैल्यू, कोसेक सेक कॉट भी आ जाएंगे। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 4/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 3/5। अब देखो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन आएगा अब, और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइन ए का हमने स्क्वायर किया। अब चाहे तो तुम साइन ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, चाहे तुम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि हमें पता है साइन और ए अलग अलग चीज़ नहीं है, पूरी एक ही वैल्यू है। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम मोस्टली ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर है, तो हमने क्या किया 4/5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कितना आ गया ये 16/25 आ गया। कॉस ए का स्क्वायर कर दो, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर है। 3/5 थी इसकी वैल्यू, स्क्वायर करेंगे कितनी आ जाएगी 9/25। अब हम दोनों का करेंगे सम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कितना आया था 16/25,
कॉस स्क्वायर ए कितना आया था 9/25। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 25 ही आएगा, ऊपर का सम करेंगे वो भी 25 होगा, 25/25 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई 1। और ये इसी नंबर्स को लेके 1 नहीं आई है, ये हमेशा ही 1 रहती है। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक रूल है जिसको भी प्रूफ करके दिखाया कि ये 1 कैसे आया। तुम कोई से भी एक वैलिड नंबर ले लेना, कोई से भी वैलिड नंबर ले लेना, आंसर 1 ही आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नोट करके रख लेना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आप करके लाना। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब वही करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।